ज्ञान गेमिंग और राय स्टार दोनों बहुत शराब पीते थे। इनकी एक छोटी बहन भी थी, पायल। सभी लोग प्यार से मिलजुल कर रहते थे। ज्ञान गेमिंग रोज अपनी बहन को टाइम से स्कूल छोड़ने जाता था और छुट्टी के बाद उसे लेने भी जाता था, जबकि राय स्टार रोज खेत में काम किया करता था। एक दिन रोज की तरह ज्ञान गेमिंग पायल को स्कूल छोड़ने चला गया और राय स्टार आराम से खेत में काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। राय स्टार घर पहुंचा तो देखा कि घर पर ज्ञान गेमिंग और पायल कोई भी नहीं है। उसे चिंता होने लगी और वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो स्कूल पहुंचा और वहाँ के चौकीदार से पूछा, भाई साहब, आज मेरा भाई मेरी बहन को स्कूल छोड़ने आया था, लेकिन अभी तक दोनों घर नहीं पहुंचे। चौकीदार ने कहा, अरे भाई, आज तो तुम्हारा भाई और बहन कोई भी स्कूल नहीं आए थे। राय स्टार की घबराहट और बढ़ गई। उसने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। एक दिन जब राय स्टार उदास होकर बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो झट से उठा तो देखा कि सामने उसका भाई ज्ञान गेमिंग और बहन पायल खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह सफेद हो चुके थे। पायल रोते हुए बोली, भैया, जिस दिन आप खेत में काम कर रहे थे, ज्ञान भैया मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तभी रास्ते में टुनटुन मिल गया। उसने कहा कि वो भी स्कूल जा रहा है और मुझे छोड़ देगा। मैं तैयार हो गई क्योंकि वो मेरे साथ ही पढ़ता था। इसके बाद ज्ञान भैया घर की तरफ चले गए। फिर टुनटुन ने अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ दिया और नदी के किनारे ले जाकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। कुछ घंटे बाद जब ज्ञान भैया मुझे स्कूल लेने पहुंचे और मैं वहाँ नहीं थी, तो वे मुझे ढूंढते हुए नदी के पास आ गए। उन्होंने देखा कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है। ज्ञान भैया गुस्से में उसके पास गए, लेकिन उसने धोखे से ज्ञान भैया को जान से मार दिया और फिर मुझे भी मार दिया। उसके बाद हम दोनों की लाश नदी में फेंक दी। इतना कहकर ज्ञान गेमिंग और पायल की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब राय स्टार के सिर पर खून सवार हो गया था। वो अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी उठा